जिस भी इंसान को कार्मिक डेब्ट और कर्म बंधन समझ में आ जाएगा ना, उनकी लाइफ से सबसे पहले कंप्लेन और रिग्रेट्स हट जाएगा। एक्सपेक्टेशंस हट जाएंगे और उनका पूरा फोकस अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे चला जाएगा, अपने सोल के असेंशन पे चला जाएगा। क्या होता है कार्मिक डेब्ट्स? हर वो काम जो आपने अपने पास्ट लाइफ में किया या नहीं किया है, और जिसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे जहाँ पर आपके साथ एक दूसरे रिलेशन का प्रॉपर बैलेंस नहीं बैठा है, कुछ रह गया। वो है आपका कार्मिक डेब्ट, जो किसी ना किसी लाइफ टाइम में आपके पास रिटर्न ज़रूर आएगा एज अ लेसन, एज अ लर्निंग। जितने कार्मिक डेब्ट्स, उतना क्लोज रिलेशनशिप, उतना ज़्यादा अटैचमेंट। जिस भी घर में आपने जन्म लिया है, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके ख़ानदान के लोग, आपके क्लोज रिलेशंस जिनके साथ आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, आपके वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप बहुत अटैच्ड हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा डेब्ट्स रह गया है। और इस लाइफ टाइम में आपके साथ वो क्लोज रिलेशनशिप में इसलिए आए हैं ताकि आपको जो भी सीखना है, आप उसको सीख सकें। इनसे आप भाग के नहीं जा सकते, आपको इनके साथ ही रहना होगा और धीरे-धीरे उन लेसन्स को सीखना होगा और अपने कार्मिक डेब्ट को बैलेंस करना होगा। अपनी फैमिली से बाहर आपकी लाइफ टाइम में, आपकी लाइफ जर्नी में भी आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, वो जस्ट कोइंसिडेंस नहीं है। उन सब के साथ आपका कुछ ना कुछ कार्मिक डेब्ट्स हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में एक छोटा-सा रोल प्ले करने के लिए वो आए, आपको छोटी-सी लर्निंग और लेसन देकर जाए, जो आपके पूरे लाइफ जर्नी के लिए यूज़फुल होगा। या ये भी हो सकता है कि आपके और उनके बीच कुछ मनी का कार्मिक डेब्ट है, और वो मनी का लेन-देन जिस दिन ओवर हो जाएगा, वो भी आपकी लाइफ से चले जाएँगे। देखा गया है जब भी कोई कार्मिक डेब्ट ओवर होता है, वहाँ पे 2 इंसानों के बीच में डिटैचमेंट आ जाता है, या दोनों में से कोई एक इंसान उस रिलेशनशिप में नहीं रहता। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि वो लाइफ में भी नहीं रहते। कैसे पता चलेगा कि किस पर कार्मिक डेब्ट है? इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी एक पर कार्मिक डेब्ट हो सकता है दोनों के ऊपर ही कर्मा डेब्ट है, शायद किसी का ज़्यादा, किसी का कुछ कम। लेकिन जिस भी इंसान को एक रिलेशनशिप में, जिस भी इंसान को ज़्यादा पेन मिलेगा, जो ओवर गिव कर रहा है, जो एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, एक्चुअली कार्मिक डेब्ट उसके ऊपर है और उसे ही चुकाना है। हो सकता है सामने वाला इंसान आपको रिस्पॉन्ड ही ना करे, हो सकता है सामने वाले इंसान को फ़र्क ही ना पड़े, जितना आप देते हो उतना सामने से आपको ना मिले। और ऐसे सिचुएशन में अक्सर हम सामने वाले इंसान के लिए बोल जाते हैं कि ये इंसान नहीं होता तो हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता। बट दैट्स नॉट द फैक्ट। अगर वो इंसान भी नहीं होता, इन केस ऑफ मैरिज स्पेशली, अगर आप सोचते हैं कि जिससे भी मैंने शादी की है, इससे शादी करके मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मैं इतना पेन ले रही हूँ, अगर आप इनसे भी शादी नहीं करते तो भी आपकी लाइफ में इनके जैसा ही कोई आता। क्यों? क्योंकि शादी के साथ आपका कोई कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। शादी के साथ आपके कुछ लेसन्स अभी तक आपने लिए नहीं हैं। इसलिए जब तक आप वो लेसन नहीं लोगे, तब तक शादी से आपको पेन मिलेगा। सो एक्चुअल प्रॉब्लम आपके सामने वाले इंसान का, जो रिलेशन में आप हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम आपके खुद के अंदर है। और उसी को आपको देखना है। जिस भी टाइम में आपने उस लेसन को पकड़ लिया, अपनी लर्निंग को पकड़ लिया, द सेम मोमेंट आपका कार्मिक डेब्ट ओवर हो जाता है एंड यू आर फ्री टू मूव अहेड। लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लेसन को समझते नहीं, मोस्टली नहीं समझते हैं, और उसकी जगह वो रिवेंज के मूड में आते हैं, भला बुरा बोलते हैं। सो याद रखिए, जब आप लेसन को लर्न करने की जगह, अपनी जर्नी पे फोकस करने की जगह, आपके साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ, उस क्वेश्चन को, उस रूट कॉज को जानने की जगह, आप ऊपर के सरफेस को देखते हुए एक रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो आपको मिलेगा ना, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेसन तो आपको किसी भी तरह से लर्न करवाया ही जाएगा, बट इस बार उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड होकर आएगा। मान लीजिए मैं किसी को कर्मा डेब्ट्स चुकाऊंगी, और सामने वाला इंसान इतना कॉन्शियस है, इतना अवेयर है, अवेकन है, कि उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर एक कर्मा डेब्ट है, और इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट, वो
माफ़ी को लेकर आते हैं, वो वहाँ पर फॉरगिवनेस को लाते हैं और इस कर्मा डेब्ट्स को और ज़्यादा खींचने की जगह ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस भी आपके बीच का कार्मिक डेब्ट ओवर हो जाता है। हाँ, वहाँ पर आपके लेसन शायद लर्न ना हो और उस लेसन को सिखाने के लिए शायद कोई और आए और आपको वो उस लेसन पे लेकर जाए। कर्मा डेब्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। सो एक मेल पर्सन है जिनकी शादी की बात चल रही है और उनके लिए लड़की देखी जाती है। उनको भी लड़की ठीक ठाक लगी और बात शादी तक हुई कि हम शादी होगी। कुछ टाइम बाद वो मेल पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि ये लड़की जैसा मैं चाहता हूँ वैसी नहीं है। ठीक है, बातचीत होके वो शादी नहीं होती है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, उनकी लाइफ में फिर एक लड़की आती है। सेम पैटर्न रिपीट होता है, शादी की बातचीत हो जाती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको फिर से रियलाइज़ होता है कि जैसी वो पहली लड़की थी ये भी वैसी ही है। इट हैपन फॉर 3 टाइम्स। समझने वाली बात ये है कि जब भी हम इस तरह से किसी को बोलते हैं कि वो वैसी नहीं है या वो वैसा नहीं है जैसा मैंने चाहा है, तो जैसा आपने चाहा है वो आपको नहीं मिल सकता, वो आपको नहीं मिलेगा तब तक जब तक आपको जो लेसन लर्न करना है वो लेसन लर्न ना हो जाए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर पीपल या अदर रिलेशनशिप, आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए कि कुछ भी अगर मेरे लाइफ में रिपीटेड है, वो रिपीटेड क्यों है, उसमें आपका क्लू है, उसमें आपका आंसर है। जिस भी दिन आपने उस आंसर को पकड़ लिया, आप अपने रूट कॉज पर पहुंच जाओगे। और जिस दिन भी आप अपने रूट कॉज पर पहुंच गए, आपके पास आपकी लाइफ का सल्यूशन होगा। और जब भी आप अपने सल्यूशन तक पहुंचोगे, आपकी लाइफ जर्नी इजी हो जाएगी। यस, ऑफ कोर्स मेनी अ टाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कमी है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हम सरेंडर भी नहीं कर पाते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अंदर झाँके, इस बात को समझें कि कर्मा है दूसरे इंसान का नहीं, हमारा। और हमारा काम ही यही है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, ना कि दूसरे इंसान के काम पर या कर्म पर, उनके कार्मिक डेब्ट्स पर उंगली उठाए। ऐसा करके हम अपनी ही लाइफ की जर्नी को और मुश्किल कर देंगे। सो मेक इट ईजी, फोकस ऑन योर सेल्फ।